हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग। ठीक है, तो आज हम आपके लिए एक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं और जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, एकदम बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, बेसिक सा टॉपिक है और चैप्टर्स बहुत सारे कवर करता है। यानी अगर हमको परसेंटेज आ गया तो हम प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। तो परसेंटेज का जो बेसिक अगर हम बात करें, बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली परसेंटेज का जो डेफिनेशन है वो ये कहा गया है कि हर 100 में से एक बोरो कर लिया जाए। ठीक है, हर 100 में से क्या किया जाए, एक निकाल लिया जाए, तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि 20%, तो 20% का मतलब है, किसी भी संख्या का 20% का मतलब ये है कि उसके हर 100 के हिस्से से 20 निकाल लेना। जैसे मैं कहूं कि 500 का 20%, कितना, 500 का 20%, यानी मैं कहूंगी 20% ऑफ 500। तो 20% ऑफ 500 का मतलब ये होता है कि 500 के हर 100 से 20 निकालना। अब 500 में कितने 100 बनेंगे? 500 में अगर हम 100 की बात करते हैं तो कितने 100 बनेंगे? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100। तो हम कहेंगे भाई इसमें कितने 100 बने? 500 बन गए। और हर 100 से हमको क्या करना है? 20 निकालना है। तो अगर हर 100 से हम 20 निकालें तो 20 बोरो करें तो 20 20 20 मिला के कितने 20? कुल 5 20, क्योंकि 500 है तो 5 20, तो कुल मिला के 20 पंजे कितना हो गया? 100। यानी 500 का 20% क्या हो गया? 100 हो गया। परसेंटेज का बेसिक यूज क्या है, परसेंटेज को क्यों इजाद किया गया? तो परसेंटेज को इजाद किया गया बजटरी टर्म्स के लिए। बजटरी टर्म्स या ऐसे टर्म्स जो बहुत बड़ी फिगर्स हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि टोटल बजट का 2.5%। अगर मैं कहूं टोटल बजट का, अब मान लीजिए 50 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, तो 50 लाख करोड़ का 2.5% एक बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, जिसको पढ़ने में आपको बहुत समय लग सकता है, या न्यूज़पेपर में अगर दे दिया जाए तो आपको पढ़ने में बड़ा समय लग सकता है। तो उसको हम सिंपली क्या करते हैं कि भाई अगर परिवहन पे मान लीजिए सर्टेन अमाउंट देना है, उसको 25,000 करोड़ देना है, तो 25,000 करोड़ पूरे बजट का कितना परसेंट है, उतना परसेंट हम निकाल के और बोल देते हैं कि भाई ये 6% या 4% या 2% है, इसीलिए परसेंटेज का यूज किया जाता है। यानी बड़े फिगर्स को छोटे फिगर्स में एक्सप्रेस करने के लिए परसेंटेज का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे हमने आप बता दिया कि मतलब हर 100 से अगर 6% कहा जा रहा है तो उस अमाउंट के हर 100 से 6 निकाल के और उसको अलग रख के बता देना, वही उस अमाउंट का 6% हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो परसेंटेज को जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो परसेंटेज को हम जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। तो फ्रैक्शन का छोड़ दीजिए, ठीक है, तो पहले अब इसमें हमको क्या देखना है कि परसेंटेज तो हमको समझ में, जैसे हमसे कहा गया 600 का 30%, तो इस परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो हम कहेंगे भाई 600 गुणे 30 और गुणे 1/100, या हम सीधा सीधा कह दें कि 600 गुणे 30/100। तो जनरली हम परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अब 600 का 25% हमसे कहा जाए तो 600 गुणे 25/100 कर लेंगे। 600 का 15% कहा जाए तो 600 गुणे 15/100 कर लेंगे। ठीक है, इसको काटे पीटेंगे तो ये कट गया और ये आ गया 180। तो 600 का 30% कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद लेकिन ये कैलकुलेशन जैसे हमने बताया है, ये कैलकुलेशन हो जाती है बहुत लेंदी। ठीक है, तो परसेंटेज को हम अब कन्वर्ट करना सीखते हैं फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में। ठीक है, तो परसेंट को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे कोई एक नॉर्मल फिगर आपको दे दिया गया कि 20%, और मैं कहूं कि इसको आप क्या करिए, भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। 20% को आप सीधा सीधा क्या करिए, गुणे 1/100। इसका मतलब ही होता है गुणे 1/100। अगर किसी संख्या के आगे सिंबल लग गया, इसका मतलब गुणे 1/100। अब इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख पाएंगे? 1/5। 20 पंजे 100 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मुझसे कोई कहता है 25%, तो मैं कहूंगा 25 गुणे 1/100 यानी हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार मुझे कोई कहता है 30%, तो मैं कहूंगा 30 गुणे 1/100 यानी हो जाएगा 3/10। बात समझ रहे हैं? तो परसेंटेज को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर सारे फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 मैं लिखूं तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 बराबर होता है 100%। बात समझ में आई? अगर मैं यहीं पे क्या लिखूं 1/2, तो मैं कहूंगा 50%। ठीक है,
अगर मैं कहूँ 1/3 तो आप कहेंगे 33 सही 1/3%। फिर कहूँ 1/4 तो आप कहेंगे 25%। फिर मैं कहूँ 1/5 तो आप कहेंगे 20%। फिर मैं कहूँ 1/6 तो आप कहेंगे 16 सही 2/3%। क्या करना है, सीधा 16 सही 2/3 में आप 1/100 से गुणा कर लीजिए। इस तरह आप बहुत सारे फ्रैक्शंस को किसमें कन्वर्ट, बहुत सारे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए, आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी संख्या का कहा गया कि 333 का 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% को, या आपको याद होना चाहिए कि 33 सही 1/3 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये हो जाता 100/3, 100/3% है, तो यानी 100/3 गुणे 1/100, तो 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3। तो आप सीधा सीधा क्या निकालेंगे, 333 का 1/3, तो 333 का 1/3 यानी 333 गुणे 1/3, तो कितना आ जाएगा आपका 111। तो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब आपसे कहा जाए किसी संख्या का 25% निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका 1/4 निकाल देना है। किसी संख्या का 20% अगर आपसे कहा जाए तो आप उसको 1/5 निकाल दीजिए। बात समझ पा रहे हैं। किसी संख्या का 15% अगर आपको निकालना है तो उसका 3/20 निकालिए। तो 15% को 3/20 कैसे लिखते हैं, 15% मतलब गुणे 1/100, इसको आप काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 विषम 100, तो आप कहेंगे कि भाई किसी संख्या का 3/20 जो होता है उसका 15% होता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो गई कि अगर ये चीज सिंप्लीफिकेशन में आ गई तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही क्वेश्चन हमको पूछ लिए जाए किसमें, लैंग्वेज प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम में, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि किसी संख्या में ठीक है, किसी संख्या में उसी का 25% जोड़ने पर संख्या 1000 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। अब आप समझिएगा कि कोई एक संख्या थी, उसमें उसी का 25% ऐड कर दिया गया और वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो इसको हम अगर अपने ट्रेडिशनल यानी अपने पुराने वाले मेथड से करें तो हम कहेंगे कि हम क्या कहते थे पहले कि माना वो संख्या क्या है, x है, और x में इसी का 25% यानी x प्लस x गुणे 25/100 बराबर कितना 1000। इसी को हम सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये हो जाता था कितना हो जाएगा 4, तो ये 5x/4 हो जाएगा और बराबर 1000 हो जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा 4000/5। तो आप कहेंगे कि ये कितना हो गया 800। तो संख्या कितनी आई 800। लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। अब हम इसको कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि संख्या में उसी का 25% जोड़ने पर वो संख्या कितनी हो जा रही है 1000। तो पहले आपको ये देखना है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, तो आप कहेंगे 1/4। ठीक है, बात समझ गए। तो जब आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, जब बचपन में भिन्न पढ़ी होगी, तो 1/4 का मतलब आपने क्या समझा होगा। 1/4 को इसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, 1/4 का कॉन्सेप्ट आपको ये समझाया गया था कि एक पूरी चीज थी। ठीक है, एक पूरी चीज थी और उसके क्या किए गए, 4 हिस्से कर दिए गए। ठीक है, और उसमें से एक हिस्सा क्या हुआ, निकाल लिया गया। इसी को हमने कहा 1/4। अब जरा इसमें देखिए कि मान लीजिए कोई संख्या थी, मान लीजिए ये पूरी संख्या थी, बात समझ गए, और इसमें इसका कितना जोड़ा गया 25%, यानी कितना जोड़ा गया 1/4, यानी यही पार्ट फिर से ऐड कर दिया गया इसमें। हम यानी हम कहते हैं कि इतना और जोड़ दिया गया। बात समझ रहे हैं, इतना हिस्सा इसमें जोड़ दिया गया।
ठीक है, तो ये संख्या कितनी हो गई 1000, यानी पहले ये पूरी संख्या कितनी थी, कितने हिस्से थे इसके, चार थे ना। तो हम कहेंगे कि हर जो है वो पूरा होता है, हर कोई, तो हर के बेसिस पे ही तो हम उसमें से निकालते हैं। पहले कितने हिस्से थे, पूरे 4 थे, 4 में से कितने हिस्सा निकाला, एक, तो बना 1/4। तो पहले संख्या कितनी थी, 4 थी, अब उसमें एक हिस्सा और जोड़ दिया गया 25%, तो कितनी हो गई अब संख्या 5। ठीक है, 5, इसको हम कह लें यूनिट, क्या कह लें, यूनिट। पहले संख्या 4 यूनिट थी, अब 1 यूनिट और उसमें जोड़ दिया गया, तो संख्या कितनी हो गई 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है, 1000। बात समझ गए। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 200 भाई, 1000/5। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या थी, 4 यूनिट, ओरिजिनल नंबर हमने क्या मानी थी, 4 यूनिट। तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 200 गुणे 4 यानी 800। ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। बात समझ पा। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, दिख रहे होंगे, डिस्प्ले नहीं हो रहे, बेसिकली ये लिखा गया है रात से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3 जोड़ने पर 6956 बनता है, वो संख्या क्या है। अब जब 20% जोड़ा जाता था तो आप x मान लेते थे ना। अब फिगर थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि 16 सही 2/3% क्या होता है, 16 होल 2/3। तो अब यहाँ पे अगर आप x मानते हैं, तो चलिए उससे भी बता देता हूं कि आप कहेंगे कि माना संख्या क्या है, माना संख्या x है, आप संख्या को क्या मानेंगे, x। ठीक, अब x में उसी का 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मतलब 16। पुराने मेथड से हम कह लेंगे भाई माना संख्या क्या है, संख्या को हमने मान लिया x था, और x में x का कितना परसेंट, 16 सही 2/3 यानी 50/3% जोड़ने पर, यानी x प्लस x गुणे 50/3 और बटा 100 यानी गुणा 100 नीचे हम कर लेंगे, और बराबर कितना बनता था 4956। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 50, तो x प्लस x बाई 6 तो 6x, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 4956। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4956 इंटू 6/7, तो हम इसको कहेंगे ये कितना हो जाएगा 708। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4248। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 700 में करेंगे तो 4200 आ जाएगा, और 8 में करेंगे 6 का तो 48 आ जाएगा, तो 4248 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अब इसको इजीली करने का तरीका क्या है कि भाई किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ने पे 4956 बनता है। तो आप ये कहेंगे कि भाई 16 सही 2/3, ये दूसरा मेथड है, ये सेकंड मेथड है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए भाई क्लास 8 वाला आपने भूल जाए। ठीक है, तो 16 सही 2/3% को अगर हम कहें तो 50/3% कहेंगे, और 50/3% का मतलब गुणा 1/100, यानी फ्रैक्शन में अगर हम कहें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो हम फ्रैक्शन में इसको यानी भिन्न में क्या लिखेंगे 1/6। ठीक है, और हम जब भी ओरिजिनल संख्या मानते हैं तो किसको मानते हैं, हर को मानते हैं। जैसे कोई संख्या अगर 50% बढ़ी तो इसका मतलब है कि वो पहले कितना थी, 50% को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या 50% बढ़ी तो 50% को आप 1/2 लिखते हैं, तो पहले वो कितनी थी 2, अब कितनी हो गई 3। कोई संख्या 50% बढ़ी मतलब 2 से 3 हो गई। अगर 25% बढ़ी तो वो कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई। ठीक है, अगर 30% बढ़ी तो 30% को 3/10 लिखते हैं, तो 10 से 13 हो गई। अगर यही संख्या 16 से 2/3% बढ़ गई, यानी पहले कितनी थी, हर थी यानी 6 थी, अब कितनी हो गई 7 हो गई, और बढ़ने के बाद 7 हो गई ना, तो अब जोड़ने पर अब यहां कितना मिल रहा है 4956, और यहां कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, यानी हम कहेंगे कि 7 बराबर है किसके, 4956 के। और अगर 7 यूनिट बराबर है 4956 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 4956/7। बात समझ गए। तो हमको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 थी ओरिजिनल नंबर, तो 6 यूनिट बराबर होगा, एक एक नियम लगाइए, तो 4956/7 गुणे 6। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा 4248। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर किसी संख्या से उसी का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए
तो 5670 बनता है, वो संख्या क्या है। अब मैं ये एक्स वाला मेथड आपको नहीं बताऊंगा, अब इसको आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। 6 सही 2 बटा, हर जगह देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है कि हर जगह बढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे घटाया गया है। तो अगर हम 6 सही 2 बटा 3 को किस में लिखें, फ्रैक्शन में, तो हम कहेंगे कि 6 पहले तो परसेंटेज में सही से लिख लेते हैं, तो 6 3 18 तो 20/3%। परसेंट का मतलब गुणा 1/100, तो हम यहाँ 1/100 कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई 6 से 2/3 मतलब 1/15। बात समझिए, मतलब अब क्या थी, अगर किसी संख्या को 6 से 2/3% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अब यहाँ घटाया जा रहा है, यानी ओरिजिनल नंबर कितनी थी 15, और अब 15 से कितनी कम हो गई 1, तो कितनी हो गई 14। 15 से कितनी हो गई संख्या 14, यानी 14 की वैल्यू कितनी है 5670। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 14 की वैल्यू 5670 है तो 1 की वैल्यू 5670/14, तो हम कहेंगे कि 14 चौक का 56, और तो 1 की वैल्यू 405 हो गई। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 15 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमने 15 माने, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 405 गुणे 15, तो हम कहेंगे कि भाई कितना हो जाएगा, 15 का 400 में गुणा करिए तो 6000, और 5 में करिए तो 75, यानी आंसर हो गया आपका 6075। बात आ गई समझ में। तो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे बेटा डिस्प्ले हो रहा है, उसमें लिखा है कि चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि होने से, यानी कहा जा रहा है कि चीनी का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। परसेंटेज में बताएगा कितना बढ़ गया, तो परिवार की खपत 20% घट जाती है, ठीक है। तो किसी कोई परिवार की खपत क्या होती है 20% घट जाती है, तो उस परिवार के खर्चे में कितना बदलाव होगा। अब ये जनरल सी चीज है, एक मिडिल क्लास फैमिली में कमोडिटीज के प्राइस, यानी जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसके कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों प्याज बहुत महंगा हो गया था ना। तो जब प्याज महंगा हो गया था तो वहां पे क्या हो रहा था कि लोगों ने सलाद खाना बंद कर दिया था। तो सलाद खाना बंद करने का मतलब कि जब प्राइस बढ़ा तो लोगों ने क्या कर दिया, अपना कंजम्पशन कम कर दिया गया। ऐसे यहाँ चीनी का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो हम चीनी भी कम कर देंगे, चाय में जहां 1.5 चम्मच डालते हैं हम 1 ही चम्मच डालेंगे, वो हर मिडिल क्लास की वो है, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी का मूल्य जो हो गया वो 16 से 2/3% बढ़ गया। तो एक परिवार था, उसने क्या कहा कि भैया अब हम अपनी खपत को 20% कम कर देंगे। खपत को 20% कम क्यों कर देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला आदमी था, सैलरी तो उसकी फिक्स थी। अब उसका ये था कि इतना एफडी में जाना है, इतना ईएमआई जाना है, और चीनी का प्राइस जब बढ़ गया तो क्या करेगा बेचारा, वो अपनी खपत को कम उसको करना ही करना है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ी नहीं, ठीक है, चीनी का मूल्य बढ़ा है, तो उसको अपनी खपत कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब उसने क्या किया कि मूल्य में वृद्धि होने से, अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बस जनरल समझने के लिए हम एक मूल्य का कॉलम बनाएंगे और एक बनाएंगे खपत का कॉलम। कौन सा, खपत का कॉलम, ठीक है। तो मूल्य क्या हो रहा था कि 16 से 2/3% बढ़ रहा था। अब अगर हम 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में लिखें तो हम कहेंगे 1/6, और 20% को यानी हम क्या लिख देंगे 1/5। अब मूल्य कितना बढ़ा, 16 से 2/3%, यानी पुराना मूल्य क्या था 6 था ना। जैसे अभी हमने समझाया कि कोई संख्या मूल जो होती है वो क्या होती है, हर होता है, ठीक है। तो पुराना मूल्य क्या हुआ, हर, जो ओरिजिनल था। तो मूल्य कितना पहले था 6, और अब बढ़ के कितना हो गया 7। तो मूल्य पहले, अब इसको मान लो कि रुपीस पर केजी ऐसे लिख लो, रुपीस, यानी पहले चीनी 6 रुपया किलो मिल रही थी, अब कितनी मिलने लगी 7 रुपया किलो, सिंपली ऐसे समझ लो, बात समझ गए। तो उसने खपत कितनी कम कर दी 20%, यानी पुरानी खपत उसकी कितनी थी 5 किलो की, मान लीजिए कि 5 किलो खपत, खपत तो किलो में होगी, तो पहले 5 किलो खाता था, अब कितना खाने लगेगा 5 - 1, यानी कितना खाएगा अब 4 किलो खाएगा, बात समझ गए। तो जब चीनी 6 रुपए किलो थी तो वो कितनी खपत करता था 5 किलो की, तो जब 6 रुपए किलो चीनी थी और 5 किलो चीनी वो घर लाता था तो कितना पैसा देता रहा होगा 30 रुपया, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जब चीनी 6 रुपए किलो थी तब इसकी खपत कितनी थी 5 किलो की, तो कितना पैसा खर्च होता था उसका 30। जब चीनी 7 रुपए किलो हो गई तो अब वो कितनी ला रहा है 4 ही किलो ला रहा है, तो अब उसकी कितनी खर्च हो रहा है 28 रुपया, 7 चौक 28,
ये थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। तब 30 रुपया पहले खर्च होता था। जब चीनी 6 रुपए किलो थी तो वो 5 किलो खरीदता था, तो उसके 30 रुपए खर्च होते थे। जब चीनी 7 रुपए किलो हो गई तो उसने अपनी खपत को 4 किलो कर दिया, तो उसका 7 चौक 28 रुपए खर्च होता था। तो उसके खर्चे में कितना बदलाव हुआ? देखो, मूल्य बढ़ने से इसने अपना खर्चा भी कम कर लिया, 2 रुपए। यानी पहले वो 30 रुपए खर्च करता था, अब कितने रुपए खर्च कर रहा है? 28 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए कम खर्च कर रहा है? 2 रुपए कम खर्च कर रहा है। कहां से? 30 से। तो बेस 30 होगा, क्योंकि 30 से 2 रुपए कम हुआ है। कोई संख्या अगर 100 से 20 कम हो जाती है तो कितने परसेंट कम होती है? 20%। तो उसको हम किससे काउंट करते हैं? 20 बटा 100 गुणे 100। ठीक है, तो ऐसे 30 से 2 कम हो गई तो 2 बटा 30 गुणे 100। तो यही हो गई उसके खर्चे में कमी। तो कितने प्रतिशत? क्योंकि प्रतिशत कमी पूछी गई है, तो 20 बटा 3 यानी हम कहेंगे कि 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत की कमी आ गई उसके खर्चे में। बात समझ में आ रही? फिर से समझिए, पहले मूल्य 6 रुपए था, ठीक है, बाद में मूल्य 7 रुपए हो गया। पहले खपत 5 किलो की करता था, अब 4 किलो की करने लगा। तो जब मूल्य 6 रुपए था तब वो शाम से जाता था मार्केट और कहता था कि 5 किलो चीनी तौल दो, और 30 रुपए उसको दे देता था। फिर जब मूल्य 7 रुपए हुआ तो उसका खर्चा थोड़ा जेब ढीली हुई, तो उसने कहा कि भैया आज 4 ही किलो दो, और 28 रुपए उसको दे के चला गया। तो पहले 30 रुपए उसको दे के आता था, अब 28 रुपए दे के आया, तो उसके खर्चे में कितने की कमी हुई? 2 रुपए की कमी हुई। तो ये खर्चे में बदलाव 2 रुपए का हुआ, लेकिन प्रतिशत बदलाव चाहिए तो 2, और पुराना खर्चा 30 था इसलिए 30 बेस में जाएगा और गुणे 100। तो हम कहेंगे कि आंसर कितना होगा इसका? 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का बदलाव हो गया उसके खर्चे में। यानी उसका खर्चा 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत क्या हो गया बेटा? कम हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे अगले लेक्चर में, यानी पार्ट 2 में, हम सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के मैं आपको कम से कम 5 से 6 पार्ट दूंगा। इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, इसमें समझने के लिए भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उन चीजों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।